Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the Android app application course. Previously sessions तक हमने different layout को discuss किया और वो layouts हमारे Android application development में बहुत ही important किरदार अदा करती हैं और इस सेशन के अंदर हम constraint layout को देखेंगे कि constraint layout क्या है, किस तरह से Android पर ये इस्तेमाल करते हुए हम एक layout create कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़हाद हुसैन CS से मुझे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। उसके बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे और इसके प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप वो तमाम वीडियोस जो कि सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ डिफरेंट डिसिप्लिन की मौजूद हैं आप विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है, प्रेजेंटेशन स्लाइड है, वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप गूगल पे जाके फ़हाद हुसैन से सर्च कर सकते हो मुझे, फ़हाद हुसैन CS blogspot.com, जिस पे एक सेपरेट नेविगेशन बार पर एंड्रॉयड हीरो 2.0 का टैब मौजूद है और आप उस पर क्लिक करके वो तमाम चीज़ें विद ईज़ डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो हमने बिल्कुल इस सेशन के स्टार्ट पे ही बात की कि कंस्ट्रेंट लेआउट एक इंपॉर्टेंट लेआउट है और आपको याद होगा कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो को जैसे ही स्टार्ट करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, विथ मीन एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो जो लेआउट डिफ़ॉल्ट तौर पर आता है वो कंस्ट्रेंट लेआउट ही होता है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल है और क्रिटिकल टू क्रिएशन है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टाइप ऑफ लेआउट। इसके अंदर जो डिज़ायर्ड आउटपुट है इन टर्म ऑफ द एप्लीकेशन वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि इसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रिलेटिव लेआउट के अंदर मौजूद था। तो स्लाइड पे क्या बताया जा रहा है? स्लाइड पे बताया जा रहा है कि कंस्ट्रेंट लेआउट इज़ अ व्यू ग्रुप that is a view that hold other views which allow you to create large and complex layout with a flat view hierarchy and also allow us you to position and size widgets in a very flexible way। सबसे पहली बात तो कॉम्प्लेक्सिटी है लेआउट के अंदर फ्लैट हायरार्की के साथ और ये आपको पोजीशनिंग एंड साइज विजिट पे वेरी फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है कि आप उन चीज़ों को अपने रिक्वायर्ड लोकेशन के मुताबिक एडजस्ट कर सकें। It was created to help reduce the nesting of the view and also improve the placement और performance of the layout files। तो जो nesting प्रॉब्लम थी व्यूज़ के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से constraint layout is very similar to the relative layout in such a way because view are laid out according to the relationship between sibling view and the parent view, yet it a lot more flexible and work better than the layout editor of the Android Studio। उसके बाद उसके वर्जन्स के हवाले से बताया जा रहा है कि 2016 के अंदर गूगल ने इसको रिलीज़ किया और एंड्रॉयड स्टूडियो 2.3 पे भी ये मौजूद है और अब ये सादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है एंड्रॉयड के 2.3 वर्जन से हायर वर्जन में। तो सबसे पहले हमें ये बात समझ में आ गई कि कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो कॉम्प्लेक्स लेआउट है और साथ ही साथ हमें ये समझ में आया कि रिलेटिव लेआउट से ये काफ़ी मैच करती है। तो जो डिफरेंस है लेआउट रिलेटिव लेआउट से कंस्ट्रेंट लेआउट में वो फीचर्स हैं या वो एट्रीब्यूट्स हैं जो इसके साथ मौजूद हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने लेआउट को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रिलेटिव लेआउट के अंदर हम कोई भी व्यूज़ एज लाइक कंट्रोलर को हम एक रिलेशन दे रहे होते थे पेरेंट के साथ या उसके चाइल्ड्स के साथ, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पर एक इमेज व्यू देख रहे हैं। दो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है और इसी तरह से बटन्स हमारे साथ मौजूद है और लास्ट में हमारे पास जो है वो एक टेक्स्ट व्यू मौजूद है। इन तमाम के दरमियान रिलेशन है और साथ ही साथ जो लेफ़्ट एंड राइट साइड है उस पर भी हमने रिलेशन उसके साथ बनाया हुआ कंटेनर के साथ जो ओवरऑल हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से बात हमें समझ में आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट इसमें फीचर्स क्या हैं इन टर्म ऑफ द एट्रीब्यूट जो इसके साथ अटैच्ड हैं। तो सबसे पहली बात है हमारे पास इसमें मौजूद है रीसाइज हैंडलर। तो रीसाइज हैंडलर क्या कर रहा होता है? टू रीसाइज द व्यू साइज यू कैन यूज रीसाइज हैंडल फाउंड एट द कॉर्नर विच कीप कंस्ट्रेंट इंटैक्ट, जस्ट सिंपली ड्रैग एंड रीसाइज इट अकॉर्डिंग टू द ऐप UI रिक्वायरमेंट। यानी रीसाइज हैंडल आपके उस व्यू पर मौजूद होगा कॉर्नर पर जिसको आप ड्रैग करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से साइज हैंडल क्या कर रहा है? The size handle are circular handle used to set the top, left, bottom and right constraint of the view।
जो चारों कॉर्नर है उसको हैंडल करने के लिए इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास 22 है जो कि डिसाइड कर रहा है व्यू प्लेसमेंट बिटवीन इट कॉन्स्टेंट ऑन एन एक्सिस। बाय डिफॉल्ट इट इज सेट 50% एंड कैन बी चेंज ईजिली बाय ड्रैगिंग। तो जो प्लेसमेंट होगी आपके व्यूज़ की वो 22 के यूनिट्स के ज़रिए से होगी और बाय डिफ़ॉल्ट ये 50% सेट हुआ हुआ होता है। उसके बाद जिस तरह से दूसरे लेआउट के अंदर हमारे पास टू लेफ़्ट ऑफ, टू राइट ऑफ, टू बॉटम ऑफ, इस तरह की चीज़ें होती थी, बिल्कुल इसी तरह से कॉन्स्टेंट पे भी ये मौजूद है। जैसे कि फर्स्ट पे बताया जा रहा है जो कि लेआउट अंडरस्कोर कॉन्स्टेंट लेफ्ट अंडरस्कोर टू लेफ्ट ऑफ है। द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ अनदर। तो जो अनदर एलिमेंट होंगे उसके वो टॉप लेफ्ट पर पोजीशन करके मूव हो जाएगा। इसी तरह से टू राइट ऑफ की डेफिनेशन उस पर जाएगी। फिर इसी तरह टू लेफ्ट ऑफ राइट है और इसी तरह टू लेफ्ट ऑफ राइट है, क्योंकि ऊपर जो मौजूद था लेफ़्ट टू लेफ़्ट पे था, इसी तरह लेफ़्ट टू राइट पे था। अब यही चीज़ जो एट्रीब्यूट है राइट टू लेफ़्ट पे चली गई और राइट टू राइट पे चली गई और उसके मुताबिक ये कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर ये एट्रीब्यूट्स वर्क कर रहे होंगे। उसके बाद एट लास्ट हमारे पास जब हम दो व्यूज़ को एक साथ लेते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट में तो इनके दरमियान एक चेन स्टाइल भी बनता है। ये चेन स्टाइल कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वे में हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आप इमेज पे भी देख रहे हो कि हमने चेन दोनों के दरमियान बनाया हुआ है और ये चेन इन दोनों को हॉरिजॉन्टली इक्वल लाइन पर लेकर आएगा और साइड पे भी ला सकता है दोनों कॉर्नर पे और बिल्कुल सेंटर पे भी ला सकता है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट था और कॉन्स्टेंट लेआउट के रिस्पेक्ट से कि कॉन्स्टेंट लेआउट क्या है, किस तरह के इंपॉर्टेंट फीचर को ये यूज़ करता है जिसके ज़रिए से हम एक बेहतर लेआउट क्रिएट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी में बाय यूजिंग कॉन्स्टेंट लेआउट। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ये तमाम चीज़ें हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो इस वक्त एंड्रॉइड स्टूडियो पे मौजूद हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो कॉन्स्टेंट लेआउट पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं। मैं डिज़ाइन पे डायरेक्टली चलता हूँ और डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ पे एक स्टाइलिंग डिज़ाइन ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इसे हटा देता हूँ और बिल्कुल यही स्टाइल हम स्क्रैच से यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट पे यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद हमने इमेज व्यू लिया, और इमेज व्यू के जो एट्रीब्यूट्स आएंगे हम उसमें इनिशियली रैप कंटेंट रखते हैं और उसके बाद हम रिसोर्स बताएंगे जहाँ पर वो इमेज मौजूद है। तो रैप कंटेंट, उसके बाद हमने सोर्स बताया, स्केल भी यूज़ करेंगे लेकिन पहले हम सोर्स बताते हैं। तो SRC के ज़रिए से सोर्स बताया और ड्राइबल फोल्डर के अंदर हमारी एक इमेज है जिसका नाम AS। तो उसी इमेज को मैंने जैसे ही कॉल किया तो आप देख रहे हैं कि वो इमेज पूरी यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद हम इसे सेल्फ क्लोजिंग से क्लोज कर देते हैं। अब मुझे इसकी साइज़ को सेट करना है क्योंकि मैं रैप कंटेंट पे नहीं चाह रहा हूँ बल्कि एक साइज़ स्पेसिफिक चाह रहा हूँ, लिहाजा इसके लिए हमने यहाँ पर 500 बाय 500 पिक्सल पर इसकी एडजस्टमेंट की, 500 बाय 500 पिक्सल, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा क्योंकि मैं इसे ड्रैग करने लगा हूँ तो मैंने इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पर ले आया, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आए, जूम करके दिखा रहा हूँ कि मैं एब्सोल्यूट x एंड एब्सोल्यूट y। तो जो x एक्सिस और y एक्सिस पे जो मूवमेंट हुई है इमेज की उसकी वैल्यू dp यूनिट पे पता चल रही है। अब मैं यहाँ पर उन्हीं एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करता हूँ जो डेफिनेशन पे रिलेटिव लेआउट से मैच कर रही थी, यानी हमें अपने कंटेनर से इसके रिलेशन बनाना होगा। तो हमने राइट कॉर्नर को अपने इसके साथ अटैच किया और इसी तरह इसे भी यहाँ पर अटैच कर दिया। तो आप देख रहे हैं इनका रिलेशन इस तरह बन गया। इसी चीज़ को आप डिज़ाइन पर आके भी देखोगे जब, तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर आपको प्रॉपर्टी पे यही चीज़ें दिखेंगी जिसको आप आसानी के साथ यूनिट दे सकते हैं, ठीक है। तो हम डिज़ाइन व्यू पे आ चुके हैं और जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया आप देख रहे हो यहाँ पर कॉन्स्टेंट विजेट्स पे वही लोकेशन हमें दिख रही है जो मैंने अभी सेट की है और आप चारों डायमेंशन पर यहाँ पर भी वैल्यूज़ देकर उसे सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से भी। आप यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 200 पे से सेट कर दिया तो यूनिट आ रही हैं, ठीक है। अभी हम इसको हटा देते हैं और जो यूनिट ऑलरेडी मौजूद थी हम वही रहने देते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। पहली सेटिंग हमने इसको यहाँ से कर दी और इसी तरह से हमने टॉप पर भी इसको यहाँ पर पोजीशन दे दी ताकि ये यहाँ रहे और उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से ड्रैग कर लेते हैं। तो पहली चीज़ हमारी हो गई। अब मैं टेक्स्ट पर आता हूँ और प्लेन टेक्स्ट का ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो मैंने यहाँ पर ले लिया फर्स्ट, ठीक है। और लेने के बाद हम सबसे पहले इसकी लोकेशन को अपनी इमेज के साथ सेट करते हैं, ठीक है। ड्रैग करते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ और उसके बाद राइट एंड लेफ़्ट कॉर्नर को भी हम सेट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो राइट एंड लेफ़्ट कॉर्नर को भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह एक और प्लेन टेक्स्ट लिया मैंने, लेने के बाद बिल्कुल वही काम रिपीट किया, लेफ़्ट राइट एंड टॉप। टॉप को हमने ऊपर वाले
जो प्लेन टेक्स्ट था उससे अटैच कर दिया, और उसके बाद आप मूवमेंट करो, नहीं हुआ है ये, दोबारा करेंगे, सही है, इसकी लोकेशन सेट हो गई। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, और ये कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं लाइक दिस। उसके बाद हम बटन ले लेते हैं, तो मैंने बटन पे क्लिक करके अपने स्टाइल के मुताबिक एक बटन ये ले लिया, ठीक है। देख रहे हो आप हैंडलर यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से मैं इसकी साइज़ को क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। और इसी तरह एक और बटन लिया मैंने, इसी के बराबर पे सेट किया इसे, और इसे भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया, टेक्स्ट अभी हम चेंज कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों बटन को पैरेलल में इस तरह से रिलेशन पे दे देता हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें एडजस्ट हो गई, और ये मैंने इसको यहाँ पोजीशन कर दिया, ठीक है। बेसिक यूआई अभी हम यहाँ पर बनाना देख रहे हैं कि हम किस तरह से एक लेआउट को यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने किया। और आप साथ ही साथ यहाँ देख रहे हो कि इमेज की जो विड्थ और हाइट है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है मुकम्मल तौर पे। इसके लिए आप टेक्स्ट पर वापस आओ, और इमेज वाले एट्रीब्यूट पे यहाँ पर आकर ये जो इमेज का एट्रीब्यूट था हमारे पास, दिस वन, इस पर आप यूज़ करो स्केल टाइप फिट एक्स एंड वाई। तो आप देख रहे हो कि उसने अपने उस विड्थ और हाइट पर अपने आप को एडजस्ट कर लिया। बाकी जितने भी एट्रीब्यूट हैं, अभी हमने अपने कॉन्स्टेंट प्रेजेंटेशन स्लाइड पे देखी, टॉप लेफ्ट ऑफ, टॉप राइट ऑफ, वो दोनों चीज़ें आ गई यहाँ पर। 22 का कॉन्सेप्ट देखा था हमने, हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, उसकी यूनिट यहाँ पर आ रही है, आप उसे चेंज भी कर सकते हो। और जब चेंज करोगे तो तुम डिफरेंस देखोगे यहाँ पर। तो मैं 90 करता हूँ, तो देखो 90% पर वो उस तरफ से मूव होकर चला गया, ठीक है। तो मैं दोबारा से 47 कर देता हूँ, जो कि था। तो इस तरह से जब आप चेंजेस करते रहोगे एंड टू एंड पर पेरेंट से मुताबिक, यानी ऊपर पेरेंट से ही वो चीज़ें रिलेशन पे थी, तो जैसे जैसे आप कंट्रोलर को चेंज करते जाओगे वो चीज़ें तुम्हें दिखना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से नीचे जो रिलेशन है आप देख रहे हो, बॉटम ऑफ पे रिलेशन किसके साथ ये मौजूद है, आईडी इमेज व्यू। तो जब आपने इमेज व्यू बनाई तो आईडी उसकी खुद ब खुद बन गई। तो वो इस बात को अटैच कर रहा है आपको कि बॉटम से ये अपने ऊपर वाले इमेज के साथ रिलेशन पे मौजूद है। फिर इसी तरह नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड लिखी हुई है, और बटन्स की भी लिखी हुई है, जो कोई बटन को मैंने एक दूसरे से अटैच किया था। तो जूम आउट करता हूँ, और ये क्या है, इनको देखते हैं कि वार्निंग है। वर्टिकल लेआउट अलाउ यूज टू विजिट कैनवास, आई थिंक इट्स अ वार्निंग। लेट्स सी, मैं प्रोग्राम रन करता हूँ और उसके बाद देखते हैं। तो अब हम आउटपुट पे देख रहे हैं कि हमारा प्रीव्यू बिल्कुल इस तरह से आया हुआ है, लेकिन बटन की एडजस्टमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, और हमें देखना होगा कि बटन में हमसे क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से बटन टॉप पर चला गया, हालांकि हम बॉटम पे दिखाना चाह रहे थे। लेट्स सी, तो बैक टू द कोड। तो हमें करना क्या था, एरर ये था कि वर्टिकली हमने रिलेशन नहीं बनाया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने इस बटन को मैं जूम करके दिखाता हूँ, जो हमारे पास ऊपर प्लेन टेक्स्ट था ना, उससे हमने इसका रिलेशन बना दिया, और इसी तरह इसका भी रिलेशन हमने इस प्लेन टेक्स्ट के बाद साथ बना दिया। उसके बाद जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारी अलाइन होकर यहाँ पर प्रॉपर्ली दिख रही। थोड़ी सी रफ़ मैंने यहाँ पर लेआउट बनाया, क्योंकि बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम किस तरह से कॉन्स्टेंट लेआउट को अपनी एक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, 2 प्लेन टेक्स्ट भी लिया और बटन भी लिया, और हमने अलाइन करके यहाँ पर देखा। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेशन पे तुम मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मैं बर वक्त कोशिश करूँगा आपको जवाब दे सकूँ। इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो वो ज़रूर देखो, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से लेआउट को एंड्रॉइड के समझ सको। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।